एक गांव में रमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमन बहुत गरीब था, इसलिए रमन गांव के एक धनी व्यक्ति के घर साफ सफाई का काम करता था और उससे जो पैसा मिलता रमन उसी से अपना घर चलाया करता था। एक दिन की बात है, रमन घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी उस घर का मालिक आता है और बोलता है, रमन तुम अब घर जा सकते हो, आज के बाद आने की भी जरूरत नहीं है। रमन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो बोलता है, मालिक मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? मालिक मैं तो बड़ी मेहनत से काम करता हूँ। अरे रमन तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे बस तुझसे कम पैसे में काम करने वाला मिल गया है, इसलिए तू अब जा सकता है। रमन बहुत दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। रमन घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। रमन की पत्नी उसे चुप कराती है और बोलती है, आप चुप हो जाइए, आप बिल्कुल मत रोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमन उस दिन कुछ भी नहीं खाता और जाकर सो जाता है। अगले दिन रमन दिन भर काम की तलाश में इधर से उधर भटकता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। रमन थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है और अपने घर के बाहर ही जाकर बैठ जाता है। रमन मायूस होकर बैठा ही था कि तभी एक आवाज आती है, रमन तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमन देखता है कि सामने लगा आम का पेड़ बोल रहा था। रमन को तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी आम का पेड़ फिर बोलता है, रमन मेरे पेड़ पर हर रात 12 बजे एक सोने का आम उगता है, तुम उसे तोड़ लेना और उसे बेचकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना। रमन अब हर दिन रात के 12 बजने का इंतजार करता था और जब उस आम के पेड़ पर सोने का आम उग जाता था, रमन उसको तोड़ लेता था और अगले दिन बाजार में ले जाकर उसको बेच देता था। उससे उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता था। ऐसा करते करते रमन अब बहुत अमीर बनता जा रहा था। लेकिन एक दिन रमन के मन में एक विचार आता है, ये पेड़ मुझे रोज एक सोने का आम कहाँ से देता है? जरूर इस पेड़ के अंदर ही बहुत सारे सोने के आम हैं। मैं इसे काट दूंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के आम मिल जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। और वो फिर घर के अंदर से एक कुल्हाड़ी लाता है और उस पेड़ को काट देता है। लेकिन उस पेड़ को वो जैसे ही काटता है, पेड़ के अंदर से खून निकलने लगता है और वो पेड़ जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मैंने इसकी मदद की और इसने मुझे काट दिया। और ये बोलकर वो पेड़ दम तोड़ देता है। रमन ये सब देखकर बहुत जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मैंने लालच में आकर ये क्या कर दिया। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने लालच पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए।